Lord, we दिन are के लिए। gathered here, oh Father Lord, with a desperation to hear from you, Lord. प्रभु जी हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए प्रभु जी, क्योंकि आप हमसे बात करेंगे, करके आपसे सुनने के लिए हम एकत्रित हुए प्रभु जी। We are like those weak sheep, oh Father, on the mountain ranges, surrounded by lions and wolves, Lord. प्रभु जी हम लोग सब प्रभु जी एक मुलायम प्रभु जी, एक कमजोर प्रभु जी भेड़ की तरफ हैं, भेड़ की बकरा की बच्चे के जैसा है प्रभु जी, जो पहाड़ में घूम रहा होगा, उस पहाड़ के चारों तरफ जंगली जानवरों से घेरा हुआ है। Any time, Lord, those animals could devour us. We are weak. We don't even have our horns. प्रभु जी हमारे सींग भी नहीं है प्रभु जी, कभी भी किसी भी समय में प्रभु जी वो जो प्रभु जी जो जानवर है हमें प्रभु जी खत्म कर सकता है, हम उतना ताकतवर नहीं है। But Lord, we have our good shepherd always with us. परंतु प्रभु जी हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। And we are sheep, always willing to listen to the voice of the good shepherd. हम प्रभु जी उस भेड़ के बच्चे जैसा हैं प्रभु जी, हम उस परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए हमेशा तैयार हैं प्रभु। Lord, we wanted to hear from you today. प्रभु हम आपसे सुनना चाहते हैं प्रभु जी। Speak to us, Lord. हमसे बात कीजिए प्रभु। And we wanted to follow you. हम आपको पालन करना चाहते हैं, आपके पीछे चलना चाहते हैं प्रभु। Lord, lead us through green pastures and still waters. प्रभु जी हमें प्रभु जी हरा भरा चारों की तरफ प्रभु जी और भरा हुआ पानी की जगह पर आप ले जाने के लिए Through the valley of the shadow of death, Lord, lead us, but let not your rod and staff, your promises depart from us. प्रभु जी हो सकता है मृत्यु की खाई के द्वारा हम चल रहे होंगे, लेकिन आपके डाल और आपके लाठी हमसे कभी भी दूर ना हो प्रभु। Into your hands we surrender. आपके हाथ में हम अपने आप को सौंपते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So we have been for some time been meditating about our own life in the shadow of the life of the Israelites in the wilderness. कुछ दिनों से हम लोग उस इस्राएली लोगों का जीवन के बारे में, उनकी रास्ता के बारे में, हमारी आत्मिक जीवन को तुलना कर हम सीख रहे थे कंटिन्यूअस। Since it has been quite some time, I just wanted to quickly recap before we finish it this week. We were born into slavery. इसको खत्म करने के पहले मैं पूरा तब तक जो चल रहा था उसको मैं एक बार और दोहराना चाहता हूँ। हम सब दास्तों में पैदा हुए थे। Our heart was born in slavery. We were embedded in fear. हमारी हृदय जो है दास्तों में था, उस दास्तों के साथ पैदा हुए थे। हमारे मन में डर जमा हुआ था। And then we heard the faith on the Savior, birth of Savior in our heart, which redeemed us from the clutches of fear. उसके बाद में हम ये सुने थे उस विश्वास के बारे में जो हमें उस पाप की खाई से हमें छुटकारा दिया था, हमें छुड़ाया था, उस पाप से मुक्ति दिया था। Israel was in Egypt. They were delivered with Moses, and they crossed the Red Sea. And so we were created, and God, as David says, we were created in sin, but Jesus Christ came into our hearts, and we were delivered. We came out of the bondage of Egypt. और इस्राएली लोगों ने जब ये मिस्र देश में दास्तों में थे, वैसे ही हम लोग पाप के जीवन में दास्तों में थे। जैसे इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने लाल समुद्र को पार कर अपने योजना के अनुसार उनके जो वायदा किया था उस जगह पर लेके जा रहे थे, वैसे ही यीशु मसीह ने हमें उस पाप की जीवन से उद्धार देकर, हमें मुक्ति देकर बाहर लेके आ रहे थे। We publicly confessed Jesus Christ our Lord. We crossed the Red Sea, and now we are in the wilderness. और हमने परमेश्वर को ग्रहण कर उस लाल समुद्र को पार कर हम उस जंगल में आए हैं। As we started walking our life by faith, we reached Mount Horeb, where we received a new revelation from God. और हम उस विश्वास के रास्ते में जब हम चल रहे थे, हम वहां पे पार करके जंगल के द्वारा चल रहे थे, उस विश्वास के द्वारा पूरे पर्वत पे हम गए थे। वहां पे परमेश्वर के द्वारा हमें जो प्रभु ने जो प्रकाशित करके समझाए थे, उस बात को हम मिले थे। हमें all that we thought was the beautiful thing on this earth, or that which we need to achieve, was broken down, and God gave us a new goal. God gave us a new aim. God gave us a new purpose and meaning in our lives. बहुत कुछ हम सोच के निकले होंगे अपने जीवन के द्वारा, लेकिन परमेश्वर ने अपने योजना के अनुसार एक नए जीवन दिए हमें, एक नए जीवन शैली को पालन करने के लिए अनुग्रह दिया, जो उनकी योजना के अनुसार उनकी बात को पूरा करने के लिए। And from there, the children of Israel spent 40 years in the wilderness, roaming around and around and around, but following the pillar of cloud and the pillar of fire. उसके बाद में इस्राएली लोगों ने 40 साल वहीं पे उसी जगह पर घूम रहे थे, अपने पाप की वजह वहीं पे घूम रहे थे, लेकिन उस बात को प्रभु ने उनको अनुग्रह दिया है कि बादल की खंबे और अग्नि की खंबे के द्वारा उनको अगुवाई करके लेके जा रहे थे। They were roaming around in the wilderness, and they had the tabernacle set before them, always looking unto Jesus Christ, the author and finisher of our faith. We lead our life in the wilderness. हो सकता है उस जंगल में घूम रहे होंगे, लेकिन जो हमारे विश्वास को शुरू करने वाला उस परमेश्वर के
अनुग्रह के अनुसार वो उस जंगल में घूम रहे थे, लेकिन प्रभु का खंबे उनके साथ हमेशा था, उनको अगुवाई कर रहा In the था। wilderness, we had the tabernacle. The Israelites had the tabernacle. In our journey of dryness and disparateness, we have the Holy Spirit. Know ye not that you are the temple of the Holy God? और हम इस्राएल लोग हो सकते हैं उस समय में जंगल में घूम रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर भी उनको अपने तंबू के द्वारा उनको वहां पे उनको आकर आराधना करने के लिए एक अगुवाई किया था, रास्ता बनाया था। हो सकता है उस परेशानी के द्वारा भी प्रभु ने उनके साथ उस तंबू में आकर उनको आराधना करने के रास्ता पर। वैसे ही हमारे जीवन में जहां सुख के हम जा रहे होंगे, वहां पे प्रभु हमारे साथ रहकर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ रहकर हम अगुवा करके ले जा रहे थे। When we rested, we had the tabernacle to rest and to praise and worship. But when we moved, we had the pillar of the cloud and the pillar of the fire going before us. You know, God never left us as an orphan. He always led us. Probably we might feel that we are lost in the situation, but God has never left us, never forsaken us. हो सकता है कई बार हमें उस परिस्थिति में हमको लगता होगा कि परमेश्वर हमें छोड़ के चला गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने कभी भी आपको नहीं छोड़ा, हमेशा आपके साथ रहा। जब वो लोग एक जगह पर आकर वहां रुके हुए थे, वहां तंबू के साथ रहकर प्रभु को आराधना करने के लिए, प्रभु की बात को सुनने के लिए उनको मौका था। जब वो जा रहे थे आगे और पीछे, इस आग के खंबे और बादल के खंबे उनको रास्ता बता रहा था। परमेश्वर चाहे रुके हुए थे चाहे चल रहे थे, हमेशा उनके साथ था। But as Paul warned the children of Israel, warned the Jews of Corinthians, the Corinthian church, about the journey, about the life of Israel, be careful about the rebellion against God, rebellion against God's sovereignty, and be careful about the seduction of sin in our lives that may draw us away from the simplicity of the gospel. तो यहाँ पे कुरिन्थियों हम देख रहे हैं, यहाँ पे रिबेलियन और सरेशन मतलब परमेश्वर के विरुद्ध में विद्रोह करते हुए और गलत रास्ते प्रलोभन में लोग चला गए थे, ताकि प्रभु ने उनके लिए जो रखा था उस बात को छोड़कर अपने पाप भरे जीवन में चला गए थे, उसको छोड़कर उनको बाहर आना था। People rebelled and thousands died, and people were seduced by the seduction of Balaam, and thousands died in the wilderness, and not many entered the promised land. बहुत लोग विद्रोह में चला गए थे, परमेश्वर की बात को विद्रोह करके उसको इनकार करके आगे बढ़े थे, और कई लोग प्रलोभन में गिर गए थे, जहां पे बालाम की जो बात था उस बात को ग्रहण करके वो उस गलती में, उस पाप में गिर पड़े थे। You know, yes, we have the pillar of cloud and the pillar of the fire for us to walk behind. Until we follow the pillar of cloud, we are safe. But when we are caught by rebellion and seduction, we drift away from the presence of God. हाँ, एक बात तो सच है कि परमेश्वर की खंबे जो है, दोनों अग्नि की खंबे, बादल की खंबे हमेशा हमारे साथ रहता है, हमें रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन निर्णय हमारे हाथ में होना चाहिए। मैं उसको पालन करने के लिए मैं तैयार हूँ क्या? यदि मैं तैयार नहीं हूँ तो वो विद्रोह और प्रलोभन हमारे जीवन में पाप को लाएगा, हम गिरेंगे। And having wandered in the wilderness for 40 years, we are not welcome into the party. We are not welcome like with a red carpet into the land flowing with milk and honey. There are strongholds, there are strong people, giants waiting to stop us from entering there. और इस पाप भरे जीवन के साथ वो आ रहे थे, उनका रास्ता उतना भी साफ नहीं, उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि एक दृढ़ उनका मन में आ गया था। उस दृढ़ के अंदर था, जब परमेश्वर की उस योजना के अनुसार उस जो जिस आशीष के लिए जो वादा किया गया था, उस आशीष को पाने के लिए जब वो आगे बढ़ रहे थे, वहां पे उनको स्वागत करने के लिए एक अच्छा स्वागत नहीं था, मतलब एक अच्छा माहौल नहीं था उनको अंदर लेने के लिए, लेकिन उनका विरोध में लोग खड़े हुए थे। This was Egypt, a hard heart. And we traveled all the way where God was transforming our heart. And this is where we are entering the promised land, Canaan. और ये जो है मिस्र देश है, यहाँ से अपने कठोर हृदय के साथ लोग बाहर निकले थे, उस रास्ते के द्वारा घूम के आ रहे हैं। यहाँ पे जो परमेश्वर की जो आशीष था, परमेश्वर को जो वायदा किया था, उस कनान पे प्रवेश करने के लिए यहाँ आए। And this is our destination. This is where our heart should go. However, there are giants standing there. और ये हमारी जहां पे पहुंचना था वो जगह है, लेकिन इस जगह पे पहुंचना था, लेकिन उस रास्ते में जब आ रहे थे उनका रास्ता साफ नहीं था। वहां कई लोग जो मतलब अनाकी लोग थे, जो उनको मतलब जो देखने में काफी लंबे छोटे थे, जो जायंट्स थे, वो उनके खिलाफ खड़े थे। There are giants whom we cannot fight. ये जो राक्षस लोग हैं, उनके साथ हम लड़ नहीं सकते हैं। As an individual, we cannot overcome such problems in our life that resist us from entering into the promised land. और इन अनाकियों के साथ, ये जो राक्षस लोगों के साथ
हम जैसे मामूली लोग हैं, हम लड़ नहीं सकते हैं। यदि हम नहीं लड़ पाएंगे तो उस आशीष में हम जा नहीं पाएंगे, तो हमारी सामर्थ से हम लड़ नहीं कर पाएंगे। But praise be to our Lord Jesus Christ that these enemy, that these strongholds, that these anakims or these giants are defeated at the cross. लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो, यीशु मसीह की उस त्याग के लिए मैं धन्यवाद देंगे, क्योंकि परमेश्वर सूली पे चढ़ाया गया था, उस सामर्थ के द्वारा उन रक्षकों को भी मारकर हम आगे हमारे आशीष में जा सकते हैं। So the enemy, the last enemy, the final enemy which we cannot overcome is the fear of death was nailed on the cross because Jesus Christ overcome the death, and every other giants were totally defeated for us, and we do not have to fear about such enemy. और हमारी आखिरी जो है, हमारे शत्रु जो है, जो डर है, जो विशेष करके जो मृत्यु का डर है, वो जो डर है हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। यीशु मसीह का उस त्याग की वजह से, यीशु मसीह ने जब मृत्यु को जीत कर जी उठे थे, उसकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। Now, having said that, now that we have defeated the strongholds, हमने उस सारे दृढ़गढ़ को हमने जीत लिया। we are about to enter into the promised land. This is the climax of our life. और परमेश्वर ने जो वायदा किया था, उस वायदे की जगह पर वो जा पहुंचने वाले थे, वो उनका हमारे जीवन का क्लाइमैक्स की तरफ है। Now I want all of us to pause for a moment and analyze in what state of the life of faith that we are in. एक पल मैं सभी से विनती कर रहा हूं, थोड़ा रुक कर अपने जीवन को, अपने इस विश्वास के जीवन में, इस रास्ते में हम कहां पे हैं करके थोड़ा अपने आप को झांक के देखने में उत्साहित करता हूं। There might be some of us who are still bound in Egypt. हो सकता है हम में से कुछ लोग अभी भी मिस्र देश में पकड़े होंगे। There might be some of us who are still bound with the fear of the old tradition. हो सकता है हम में से कोई उस पुराने नियमों के बारे में उस डर के साथ हम होंगे अभी भी। You know, I don't have any hope of redemption because the sin is pressing me down. क्योंकि मेरे अंदर वो जो कोई विश्वास नहीं था, उस उद्धार का, छुड़ाने का कोई विश्वास नहीं था, वो जो मुक्ति का कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर का जो पाप है वो ज्यादा नियंत्रण में था मेरे जीवन का। There might be some who have just crossed the Red Sea and you're walking by faith and do not know what is happening in your life. हो सकता है कोई विश्वास की उस नए श्रेणी में, नए जीवन शैली में शुरू किया होगा, आगे क्या करना करके पता नहीं होगा, अपने जीवन को शुरू किए होंगे। You don't know what is before you because you are going in the wilderness and there is no direction. और आपको पता नहीं है कि आगे क्या होगा, क्योंकि आप जंगल में जा रहे हो, जंगल में मार्ग नहीं होता है, आपको पता नहीं क्या आगे करके पता नहीं है, फिर भी आप निकल रहे हो। Or there might be some who have had an encounter with our Lord God, with our Savior, and are faithful now, and you are there, wilderness is just before you. या हो सकता है हम में से कोई ऐसा भी होंगे, उस जीवित परमेश्वर के साथ एक आमना सामना हुआ होगा, उस परमेश्वर को हम ग्रहण किए होंगे, और हम जब उस जंगल के रास्ते में हम जाने के लिए हम तैयार खड़े होंगे। And there might be some of us who have already overcome the stronghold, the enemy, the giant. और हो सकता है हम में से कोई उस राक्षस लोगों को जीत कर वहां पे भी हम अपने जीवन में जीवन के रास्ते में भी होंगे। Now remember, in all this, it is the hand of God that helped us to cross and come over. और इस बात को याद रखना, इन सबके बीच में परमेश्वर की हाथ हमें सहायता किया ताकि उन सबको जीत कर हम वहां पे जा पहुंच सकते हैं। Then we go to the last map, the previous map. So what we see is, having said in all these positions, what we have to see, what we have to realize, our God never fails us. He never leaves us. और इन सबके बाद में हमें इस बात को ग्रहण करना जरूरी है, इन सबके बीच में हमारे परमेश्वर कभी भी हमें नहीं त्यागते, कभी भी हमें नहीं छोड़ते हैं। Now, having defeated the enemy here, He wants us to go inside this Canaan land. और यहाँ पे जो शत्रु लोग हैं, इनको जीत कर इस्राएली लोगों को कनान देश में जाना था। Now, in this land of Canaan, God says in Deuteronomy chapter 7, this is way before, like 40 years before they could go into the land of Canaan, God is giving a command. और इस जगह पे जाने के पहले व्यवस्था विवरण 6 अध्याय में परमेश्वर ने बहुत पहले इसके बारे में बता चुके हैं वचन में। Deuteronomy chapter 7 verse 1 and 2, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय है, सॉरी 7वें अध्याय है, उसका 1 और 2 को पढ़ सकते हैं। व्यवस्था विवरण 7 1 2। you don't have to read, I'll just say. पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम मतलब जस्ट ऐसे सुनेंगे। There are a group of peoples who are there in this land already. यहाँ पे उस जगह पर ऑलरेडी बहुत लोग, बहुत कई तरह का लोग वहाँ पे ऑलरेडी उपस्थित हैं। Like Hittites and Girgashites and Amorites and Canaanites and Perizzites and Hivites and Jebusites, they were already there. They were the first owners of this land.
और वहां पे ऑलरेडी इतने लोग हैं जो वहां पे जो गिरगाशियों हैं, जो कानानी लोग हैं, और वहां पे जितने भी ये कानानी हैं, जो फिरिसी हैं, हिब्बी हैं और यूनानी नाम और इन सभी लोग वहां पे ऑलरेडी वहां पे उपस्थित हैं। And what God says, that is the command that God gave in Deuteronomy, that is 40 years before through Moses. Through Moses. और God, मूसा के द्वारा 40 साल पहले परमेश्वर ने आज्ञा दिया था उनको, when you go into this land, जब आप इस देश में जाओगे totally destroy them. बिल्कुल पूरी तरह वहां के लोगों का खत्म करना, Totally destroy them. Don't leave anyone alive. उनको बिल्कुल पूरी तरह खत्म करना, वहां किसी को भी जीवित जिंदा नहीं छोड़ना। Now think about this as our own heart. This land is our own heart. और इस बात को ऐसा अपने आप को स्मरण करना, ये जो जगह है हमारी हृदय है। All of us have certain indwelling natural characters, natural spirits in our lives. हम सबके अंदर एक हमारे अंदर का, हमारी एक खुद का एक जीवन है, हमारी एक जो स्वभाव है वो हमारे अंदर रहता है। Paul says in another term called natural man and carnal man. Natural man, carnal man and spiritual man. और पौलुस जो है उसी को दूसरे तरीके से बोल रहा है, एक मतलब अपना ही खुद का एक स्वाभाविक आदमी और अंदर का आदमी और एक आत्मिक आदमी के बारे में बोल रहा है। The children of Israel have crossed all the way thinking that they will have rest. No, but then that is where they are starting the battle of conquering their own promised land. और इस्राएली लोग जब यहाँ से दासों से इतना लड़ाई लड़कर इतना दिक्कत के साथ वहां पे पहुंचे थे, हो सकता है वहां पर पहुंचकर हमें आराम मिलेगा, लेकिन वहां जाकर असली लड़ाई शुरू हो रहा है। I would say the final phase of our Christian life before being resurrected in the coming of the Lord is to captivate or to overcome the natives of our own heart. तो यही जो आखिरी जो लड़ाई जो है हमारे यीशु मसीह दोबारा आगमन के पहले ही हमारे अंदर जो स्वभाव है, मतलब जो हमारी जो एक्चुअल निवासी जो है, जो वहां का निवासी को जीतना बहुत जरूरी, मतलब सिंपल भाषा में बोलने के लिए हमारे खुद को जीतना। You know, we can kind of reference them like Hittites or Girgashites. They can be something like the spirit of selfishness. मतलब हो सकता है वहां पे जो लोग थे, गिरगाशियों थे, एमोरी थे, खानानी थे, फिरिसी थे, वो जो वहां पे ऑलरेडी वहां पे थे, पहले से थे वहां पे। You know, when a small, every day morning during the Sunday mornings, me and my wife, we sit along with children because my son makes a lot of noise. प्रत्येक हफ्ते इतवार को जब ऊपर आराधना चलती है, हम ऊपर की चर्च हॉल में नहीं बैठते हैं, फर्स्ट फ्लोर में जहाँ बच्चे बैठते हैं वहाँ बैठे, क्योंकि हमारा लड़का वहाँ पे हो सकता है शोर मचा रहा होगा। And there are a lot of children who play. और वहाँ पे जो बच्चे हैं बैठ कर खेलते रहते हैं। And there, if you carefully observe, you can see that those small children, 1 year, 1.5 year old children, would exhibit unnatural characters. और वहाँ पे जब बच्चे खेलते रहते हैं, आप उनको सही तरह से उनको ध्यान से देखोगे, वो अपना एक स्वभाव को, ये जो 1-1.5 साल के बच्चे हैं, अपने स्वभाव को वो दिखाएंगे। You know, they wanted to run around. वो वहाँ से दौड़ के जाना चाहते हैं, इधर-उधर घूमना चाहते हैं। They don't want to listen and sit somewhere. वो बैठ कर सुनना नहीं चाहते हैं। Anything new, they wanted to touch. कुछ भी नया है वो तुरंत छूना चाहेंगे। And whatever it is, they don't have fear. If it might be something hot, they still want to go and touch. उनको कोई डर नहीं है, कुछ गर्म भी होगा वो जाकर छूना चाहेंगे। Now that is foolishness, वो एक मूर्खता है, right? And that is in our heart as well. वो हमारे अंदर, जैसे उस बच्चे का क्रिया जो है हमारे लिए मूर्खता है, वैसे ही कुछ क्रिया हमारे अंदर होगा। My boy is small, so I could see it, but when you get older and older, we would easily cover it, wrap it. अभी वो बच्चा छोटा है, उसकी उन तरह का मूर्खता का हमें दिखता है, हम देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसको वो लपेट लेता है, उसके अंदर छुप जाएगा। So one of the inhabitants of our own heart is foolishness, selfishness. हमारे अंदर मन का भी एक अलग सा ऐसा चीज है जो हमारी मूर्खता है, जो हमारी जो स्वाभाविक जो चीज है, जो खुद को छाना। And there is something called carnal nature of lust. और कुछ होता है, कुछ अभिलाषा, हमारी खुद का चाहत, खुद का जो इच्छा है। Doesn't matter how much I have, I still want something more. कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास जितना भी हो मेरे को और चाहिए। The lust of my eyes, always craving for something more. मेरी आंखों की अभिलाषा हमेशा और चाहिए करके नजर आगे चलता है। Oh, if I am traveling by my bus and saw a beautiful car, oh how good it is to have such beautiful car. हो सकता है मैं बस में बैठ के जा रहा हूँ, बाहर में देख एक सुंदर कार जा रहा हूँ, तो ये कार कितना अच्छा है, मेरी आंखों की अभिलाषा में मैं गिरता हूँ वहाँ पे। Or how beautiful is that house.
और वो घर कितना सुंदर है, हमारी आंखों का अभिलाषा वैसा जाता है। How handsome is that boy? How beautiful is that girl? वो लड़का कितना सुंदर है, वो लड़की कितना सुंदर है कर हमारी आंखों की अभिलाषा ऐसे जाता है। Lust of my eyes, lust of my heart, and the pride of life. और मेरी आंखों की अभिलाषा, मेरी हृदय की, मेरे मन की अभिलाषा और मेरा जीवन की घमंड है। These are people who are already living right from my childhood, right from my boy's birth, as I'm growing up. They are already there, and that is what I need to overcome by the revelation that I have received all through my life here. और यहाँ पे जो देश में ऑलरेडी जो लोग ऑलरेडी बसे हुए हैं, जो कनानी लोग जो थे, उनको निकाल कर वहां इनको बसना था। वैसे ही हमारे जीवन में बचपन से ही इन सभी चीजों, आंखों की अभिलाषा, हमारे मन की अभिलाषा, ये सब हमारी घमंडी, ये सब अंदर ही से आ रहा है, लेकिन इसको खत्म कर हमें अंदर बसना है। Now what he says in Deuteronomy chapter 7, first thing, we should never marry to any of those people here. सबसे पहले परमेश्वर ने जो क्या आज्ञा दिया था, वहां पे जो लोग थे उनसे किसी को भी शादी नहीं करना है। Can we read that Deuteronomy chapter 7 verse 2 and 3? व्यवस्था विवरण 7 में आ जाएगा, दूसरा और तीसरे वचन को हम पढ़ेंगे। और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे ना वाचा बांधना और ना उन पर दया करना और ना उन्हें ब्याह शादी करना, ना तो अपने बेटी उनके बेटे से ब्याह देना और ना उनकी बेटी और अपने बेटे के लिए ब्याह लेना। Sometimes we are very nice people, right? कई बार हम काफी अच्छे लोग बन जाते We हैं। are very, very good people. हम काफी अच्छा लोग बन जाते हैं कई बार। That is what the Israelites are. No, I don't want that, selfishness to go away. Let it be also in one corner, and I will also have godliness in another corner. और कई बार हम मतलब इसराइल लोग जैसे अपने आप को दिखा रहे हैं कि अच्छा लोग की तरह, हम भी सोचते हैं कि मेरा ये सब गलतियां थोड़ा सा उस कोने में रहने दो और परमेश्वर की जीवन जो है दूसरा जगह पर रहने दो करके हम सोचते हैं। Brother, why are you, why is God so horrible? Why is God, so violent? Why should He kill everyone? यहाँ पे हम देख सकते हैं क्यों प्रभु इस तरह का बात को, कठोर बात को कह रहा है। जैसे दूसरे वचन पढ़ते हैं, और ना उन पर दया करना, इस बात का कठोर बात को प्रभु क्यों कह रहे हैं? Why can't we just coexist? Peace with everyone. Let them be also there. Let me be also there. Sleep and do whatever they want. Let them do whatever they want. Let us coexist. और हो सकता है हम अपने मन में सोच रहे होंगे, हम साथ में रह सकते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाकर, हर जगह शांति चाहिए, शांति शांति बोलकर, उनको भी रहने दो, हमें भी रहने दो, उनको अपने जगह पर रहने दो, अपने जगह पर रहता हूं करके भी हम सोच रहे होंगे। My dear brothers and sisters, do not be wise in your own eyes. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपने आंखों में, अपने सोच में, हम अपने ज्ञान में नहीं रहना है। Let us not think I know better than my God who created me. और ये ना सोचें कि मैं मेरा परमेश्वर से ज्यादा अच्छा जानता हूं जो मेरे को सृष्टि किया करके, हम कभी भी ना सोचें। Do not think I can also have lust in my heart and also be holy on the other side of my heart. और हम ये भी कभी भी नहीं सोचना चाहिए, मैं अपने मेरे हृदय में उस लज्जा के साथ मैं देखूंगा, रहूंगा और मेरे उसी हृदय में मैं पवित्र जीवन भी जीवा करके, हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए। Do not think that I can also be selfish in one sense and also be generous and loving on the other sense. कभी भी हम सोचना मैं मेरे जीवन में एक तरफ मैं स्वार्थी रहूंगा, दूसरी तरफ मैं दयालु बनूंगा करके कभी भी मत सोचना। In Matthew chapter 7, Jesus very clearly says, no man can serve two masters. मत्ती 7वें अध्याय में प्रभु स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति दो मालिक को सेवा नहीं कर सकता है। In fact, he was talking about Judas Iscariot. यहाँ पे बिल्कुल वो जुदास इस्करियोत के बारे में कह रहे हैं। No man can serve the money and the world and the Father and God. और कोई भी व्यक्ति इस संसार का पैसे के लिए, धन के लिए और जीवित परमेश्वर के लिए सेवा नहीं कर सकता कर वहां बता रहे हैं। If you would love the world, you will forsake the Father. If you love the Father, you will forsake the Lord. यदि आप इस संसार से प्रेम करोगे तो उस परमेश्वर को त्याग दोगे, और यदि आप परमेश्वर को प्रेम रखोगे, इस संसार को आप त्याग सकते हो। What happened in Judas's life? He continued to minister for 3 years. जुदास इस्करियोत के जीवन के बारे में सोच के देखिए, क्या हुआ था उसके जीवन में। 3 साल जीवित परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ उसे सेवा किया था। 3 years with Jesus Christ, who created the heaven and the earth, who gave the beautiful revelation that we are now studying. और उस
जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के साथ, और जब 3 साल था उन्होंने उस संसार में, उस जीवन में कितने अच्छे प्रकाशित उनके जीवन के लिए दिए थे, जिसको अभी भी हम पढ़ रहे हैं, उनके साथ रहकर भी। Think for a moment. For 3 years, he was with the Vishwaguru, with the King of the Kings, the Lord of the Lords, one who is enlightened, one who created the heaven and the earth, one who can transform a life, one who can resurrect from the dead. He lived with him, he walked with him, he served with him for 3 years. यूदा इस्करियोत उनके साथ 3 साल रहा, 3 साल खाना खाया, 3 साल घूमा, अपने जीवन को जिया। जो सर्वोच्च परमेश्वर, जो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर के साथ रहकर भी उसका जीवन में क्या हुआ था? But he was not serving Jesus, he was serving the money that he was carrying. परंतु उनके साथ रहते हुए भी उसने यीशु मसीह को सेवा नहीं किया था। उसने जो पैसा उनके साथ था उसके ऊपर उसका नजर था, पैसा के लिए, धन के लिए उसने सेवा किया था। Every money that was put in the offering, that was given as an offering, he had a hand to it. जो भी लोग अपने दान देते थे परमेश्वर के लिए, सेवाकाई के लिए देते थे, उसके ऊपर उसका नजर था, उसके हाथ उसके ऊपर था। He was stealing from it. वो उनसे चुराता था। Now Jesus did not mention a word to him. लेकिन यीशु मसीह ने उनको कभी भी कुछ भी नहीं बोला इसका। Because Jesus knew very well right from the beginning that Judas is not of the flock. और यीशु को पहले से ही पता था, शुरू से पता था, जुदास उस झुंड के साथ का नहीं है। But no one else knew. परंतु और कोई भी नहीं जानते हैं। Everybody was under the pretense that Judas was a good servant, a सभी good लोगों disciple. को मन में ये था कि जुदास इस्करियोत एक अच्छा व्यक्ति है, वो भी एक अच्छा चेला, यीशु मसीह का चेला करके सबके मन में था। He might be little arrogant maybe at the time, or he might be very spendthrift, very concerned about the spending maybe, but nobody thought he is going to betray Jesus. वो हो सकता है कई बार अपने पैसा को ज्यादा खर्चा कर रहा होगा, कई बार किसी को अपने गुस्से से बात कर रहा होगा, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचा कि वो उस झुंड का नहीं है करके। So he was beautifully pretending that he was holy. वो अपने आप को इतना अच्छा सुंदर रीति से दिखा रहा था कि मैं पवित्र हूं करके। Nobody could even find out a sense that he is going to do this at the end, and perhaps this might be our life as well. उनके साथ जो रहने वाला भी या उनको देखने वाला कोई भी इस बात को कभी भी नहीं पकड़ा वो ऐसा करेगा कर वैसा भी हमारे जीवन में हो सकता है। And that is what God is saying in Deuteronomy 7. Make no treaty with any of these people. हाँ, इसी बात को व्यवस्था 7वें अध्याय में परमेश्वर बता रहे हैं कि उनके साथ कोई संबंध मत बनाना। Any of the character that the Holy Spirit is telling, get rid of them. Do not make any treaty with them. हो सकता है हमारे जीवन में कोई भी चरित्र के बारे में पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, अगुवाई कर रहा है, उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना है, उसको छुड़ा देना चाहिए हमें। Now I wanted to come very plain and simple to you. मैं सीधा आपके सामने कहना चाहता हूँ। How many of you wanted to do sin? Don't lift your hands. I just wanted to think. How many of you wanted to do sin? मैं आपको हाथ उठाना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप में से कितना लोग पाप करना चाहते हैं? Is anybody happy to do sin? हम में से कोई खुशी है क्या पाप करने से? Is anybody happy to they know that sin like for instance say murdering a person is very wrong and painful, but still will anyone do it with a happy mind, a right mind? कोई भी अच्छा अपने दिमाग के साथ, सही दिमाग के साथ किसी को हत्या करेगा क्या? खुशी के साथ करेगा क्या अच्छी तरह? Or watching an obscene movie, is that something that you would do with the right mind? या हो सकता है कुछ गलत मूवी को आप जब देख रहे हो सही दिमाग के साथ ऐसा करते हो क्या? We all know that it is wrong. हम सब जानते हैं वो गलत है, but परंतु we have a pleasure in it. हमें वहाँ पे कुछ मजा आता है तो करने में। I want you to think about it. मैं आप सभी को सोचना चाहता हूँ उस बारे में। That is our carnal man. That is our old heart. वही हमारी स्वाभाविक आत्मी है, वही हमारी पुरानी मन है। The sin has a little bit of aftertaste. वो जो पाप जो है उसका एक चखना, एक स्वाद होता है। I myself have not drunk anything, alcohol. मैं कभी भी दारू में मैं चख के नहीं देखा हूँ। But people say alcohol is bitter taste. बट लोग बोलते हैं दारू जो है, नशा करने वाला दारू चीज कड़वा होता है। बिल्कुल से क्या मैं कुछ बोलता हूँ, कड़वा होता है। It is bitter in the tongue. वो हमारी जीभ में लगता है, वो कड़वा लगता है। सिर्फ जीभ में नहीं है, जैसे भाई के लिए मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने कभी देखा नहीं है, लेकिन मेरा पुराना जीवन था वो सिर्फ अपने जीभ में वो नहीं होता है, जब अंदर जाएगा पूरा जगह उसका कड़वाहट आपको लगेगा। सिर्फ जीभ में नहीं है, आपकी गले में, आपकी पूरा पता चलेगा जब तक आपके पेट में जा रहा है, वो जलता हुआ जाएगा। But फिर भी परंतु few minutes after you have a certain experience, the aftertaste
is the pleasure that you are seeking for. परंतु कुछ पल के बाद जो मजा को आप चाहते हो वो आपको दिखेगा। पौलुस आंसर है मेरे को देख मैं अभी नहीं पीता हूं। Now that aftertaste of the wine, the aftertaste of the wine makes us go back to the sin. वो जो उसका करते वक्त जो हो सकता है दर्द होगा, लेकिन उसके बाद का जो मजा आता है वो दोबारा आपको करने के लिए ले जाएगा। We very well know that this aftertaste stays only for a few hours and then hangover. हम सब पता है ये जो आता है वो जो उसके बाद का जो स्वाद जो है थोड़ी पल भर के लिए, उसके बाद एक हैंगओवर होता है, मतलब सर दर्द होता है। उस समय मैं अभी अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, उस समय आपको लगेगा कि नहीं पीना है, Right. नहीं पीना है। Yeah. After 2 hours we will regret, oh, why did I drink? वो 2 घंटे के बाद आपको लगेगा कि मैंने क्या कर लिया। Same with having drugs, you know. For the moment you feel excited, but then your nervousness starts after drugs. और कोई भी नशा का भी वही हाल है, वो करने के बाद आपको आप फिर दोबारा दुखी हो गए, क्यों मैंने कर लिया, और फिर आपका हाथ कांपने लग जाता है। And so is our sin. वैसे ही हमारे पाप भी, The pleasures of sin binds us closely. वो जो पाप का जो मजा है हमें उसके साथ में जोड़ कर रखने की कोशिश करता है। Now once you start drinking and drinking and drinking and drinking, what happens? You become senseless and senseless and senseless, and finally there is nothing left to change in our lives. और जब एक बार थोड़ा सा उसको आप पार करके पीते रहोगे, बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो, करके उसी के अंदर आप फिर से दास्तों में चले जाते हो। The liver gets corrupted. आपका जो लिवर जो है वो खराब हो जाता है, शरीर का Your stomach gets आपका corrupted. पेट खराब होता है, And finally you face death. आगे आप मृत्यु को देखोगे। And that is why Jesus is saying, वहीं पर यीशु बोल रहे हैं, and that is why God is saying in Deuteronomy chapter 7, do not make any treaty with these people, any of those sinful experiences that the Holy Spirit will bring you out. इसलिए वहां पे परमेश्वर व्यवस्था साथ में कह रहे हैं कि इस तरह का लोगों के साथ कोई भी संबंध ना रखना। And do not intermarry. That is the second point. और वहां पे उनके साथ आपको शादी ब्याह नहीं करना है, ना अपने बेटे को देना है, ना उनको बेटी को लेना है, ना अपने बेटी को देना है, ना उनको बेटे को लेना है। Right. So what does it mean? You know, it means, you know, I can make all that unrighteous thing to look very righteous. हो सकता है ये जो मैं उस कार्य को जब करूंगा देखने में वो अच्छा रहेगा, वो ठीक कर रहा है, वो सही चीजों को कर रहा करके लगेगा, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो गलत है। You know, drinking is sinful, for example. उदाहरण के लिए पीना पाप है, But I will come to the church and drink. पर हम बोल सकते हैं कि चर्च में आकर मैं पीऊंगा, Does it make it righteous? क्या वो अच्छा सही होगा क्या? Does it, you know, we make excuses in our lives so that becomes so bonded to our life. That is what marriage is. Marriage is something that we are bonded with. हम उसका कई बार कई तरह का हम अपने आप को वो करने के लिए, न्याय करने के लिए कुछ ना कुछ हम बताते हैं, लेकिन वो उसमें हमें बांध के रखता है। Now this is the command that God has given us as we are conquering this land. Please be sure that you do not make any treaty or marriages with the life that we were before. उसको जीतने के लिए, उसको पार करने के लिए वचन प्रभु ने हमें सिखाया था कि उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना। But you know what happened? परंतु क्या होता है पता है आपको? Let's read in Judges chapter 3. न्यायों की किताब उसका 3 अध्याय को पढ़ेंगे। न्यायों की किताब 3 अध्याय। Now Judges chapter 3 is talking about the life of Israel after Moses, after almost at the end of Joshua. और यहाँ पे जो न्यायों को 3 जो किताब जो है अध्याय जो है मूसा के बाद और जोशुआ के बाद, Almost at the end of Joshua. मतलब जोशुआ का उस नेतृत्व का आखिरी बात के बारे में बता रहा है। Right, Judges chapter 3 verse 5 to 6. और न्यायों की किताब 3 अध्याय 5 और 6 को पढ़ेंगे। इसलिए इस्राएली खानानियों, हत्तियों, एमोरियों, फरिसियों, हिप्पियों और यबूसियों के बीच में बस गए। तब वे उनकी बेटियां विवाह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटे को विवाह में देने लगे और उनके देवताओं को भी उपासना करने लगे। You see what happened? यहाँ आपको देख रहे हो क्या क्या हुआ था, क्या चल रहा है? They have gone through so much of difficulties. वे लोग इतने मुश्किल के द्वारा आए थे। They overcome the wilderness. वो इस जंगल के रास्ते से निकल के आए हैं।
40 years they were in the wilderness and with so much of difficulty, snow and rain and sun and all. 40 साल इस जंगल के द्वारा बारिश, धूप, बर्फ सबके बीच से जा रहे थे। God defeated the Pharaoh. परमेश्वर ने फिरौन को जीत कर उनको लेके आए। God defeated the giants. परमेश्वर ने उन सारे राक्षसों को मारे थे, उनके सामने जीत दिलाए थे। But when they got inside, they married the people of the land. परंतु ये सब करने के बावजूद जहाँ पे आकर जिनको खत्म करना था, जो प्रभु ने मना किया था, वहाँ पे उनके साथ शादी कर रहे हैं। Yes, they possessed the land. They came into the land. या हो सकता है उन्हें उस जगह पर आए थे। In Jeremiah it says, in Jeremiah chapter 14 and 15, if you read, because they did so, the land became corrupt and there is no more land flowing with milk and honey. और वो उनकी उस कार्य की वजह से, उनकी उस पाप की वजह से, यिर्मयाह 14-15 अध्याय में पढ़ेंगे, 14-15 अध्याय में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि उनकी उस काम की वजह से वो जो जगह, वो जो देश जो है, जो लिखा है शहद और दूध बहने वाला जगह है, वहां आगे कभी भी वो शहद और मधु नहीं बह रहा था, मधु और दूध नहीं बह रहा था, परंतु उनकी पाप की वजह से वो करप्ट मतलब नाश हो गया। Our heart is supposed to be a wellspring of milk and honey, a blessing to people. हमारे हृदय जो है, हमारी मन जो है, एक शहद और दूध बहने वाला चीज होना चाहिए हमारे जीवन, ताकि उसके द्वारा हम लोगों को आशीष करें। We are supposed to carry such fruits in our lives which we cannot carry ourselves and bring beyond measure fruitful lives for others. और हमें कैसे होना चाहिए, इस तरह का जो हम उठा भी नहीं सकते हैं उतना फलदार होना चाहिए, जैसे कि हम उतना फलदार होने से हम अपने सामर्थ्य से ऊपर फल देकर दूसरे को आशीष देने वाला बनना चाहिए हमें। But if you read Jeremiah 14 and 15, that is almost now 1000 years after they have gone in, you know, the land is becoming desert and desertified. You know, even the thorns and bushes are not growing. और वहां पे ये जो पाप करते 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 ये लोग जब जी रहे थे, वही जगह जहाँ दूध और मधु बह रहा था, वहां पे कांटे भी नहीं उग रहा था, पूरा सुनसान बन गया वो जगह, पूरा रेगिस्तान बना हुआ है। Now my life is planted in my heart, and my life is supposed to be fruitful vineyard, but now, oh alas, what happened? It has becoming a dry desert where owls and strange animals, wild animals live. और मेरे हृदय जो है परमेश्वर की उस रास्ते के अनुसार मैं अपने जीवन अच्छा होना चाहिए, दूसरों के लिए भी फलदार होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं उस वैसा जीवन की वजह से जंगली जानवर आकर बसने वाला एक जगह बन गया मेरा हृदय। Now, my beloved dear child of God, I also want to say in Judges chapter 3, God has placed certain group of people in that land. और हम इस बात को ध्यान से सुनिए, इस न्यायों के तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं, वहाँ परमेश्वर ने कुछ लोगों के बारे में नहीं बता रहे हैं वहाँ के जो निवासी थे। It is not these group of people, the group of people whom we should not make treaty. We are supposed to completely defeat. और ये जिन लोगों का जो व्यवस्था में बताया था, उन लोगों को, उन निवासियों को पूरी तरह खत्म करना था। Those things should not even come up forward. वो बात दोबारा आना ही नहीं चाहिए था, उन जातियों को, उन लोगों को पूरी तरह खत्म करना था, वही परमेश्वर की आज्ञा था। But however, in Judges chapter 3, परंतु न्यायों के तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं, it says verse 1, these are the nations the Lord left to test all those Israelites who had not experienced any wars in their lives. तीसरे अध्याय का पहले अध्याय में पढ़ते हैं, इस्राएलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में बागी न हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों का देश में इसीलिए रहने दिया। He did this to teach warfare to the people. परमेश्वर उनको इसीलिए छोड़ा ताकि ये लड़ाई लड़ने के लिए सीखें। Now what does this teach us in our life? ये हमारे जीवन में क्या सिखाता है हमें? Until we have breath in our nostrils, हमारे सांस लेने का क्षमता जब भी हमारे नाक में होती है, तब तक होती है, there will be trials and temptations in our life. हमारे जीवन में ये जो संघर्ष रहेगा, ये जो परीक्षाएं हमेशा आती रहेगी। Do not think that my life having accepted Christ will be a sweet, gentle flowing river that I can relax and rest. परमेश्वर को मैं ग्रहण कर लिया, मेरा जीवन जो है बिल्कुल एक अच्छा, एक जैसे नदी अच्छी सुंदर बहता है, वैसा नहीं, वैसा रहेगा कि हम सोच नहीं सकते हैं। We don't have to fight Pharaoh again. ये बात सही है, हम फिरौन को दोबारा लड़ने की जरूरत नहीं है।
if we would have crossed the river Jordan, if we would have reached into promised land, we don't have to go back into the wilderness life in our lives, in हम our hearts. उस परमेश्वर की वाचा दिया हुआ जगह पर हम पहुंच गए हैं, दोबारा उस जंगल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। Jesus Christ has already defeated the strongholds in our lives. यीशु मसीह ने उन हमारे जीवन का उन सारे हमारी जो बंधनों को, जो दृढ़ को परमेश्वर ने जिता दिया हमें हमारे लिए। If we do not marry those group of nations which was mentioned there, that are spiritual carnal natures, if we would not coexist with them, we still have trials and temptation that every day we have to fight. यदि हम परमेश्वर की बात को हम मतलब मना कर उसको बात को मान कर रहेंगे, उनके साथ शादी नहीं करना है, तो हम दोबारा बार-बार वो लड़ाई आते रहेगा हमारे जीवन में। You know, that is what, you know, people in the army, you know, Air Force people, or, you know, in the police, they do. They always train. Every day they train. तो इसलिए जो सेनाओं में, पुलिस में है, उनको इसलिए जो परीक्षण जो है हमेशा होती है, देते रहते हैं उनको। You know, why do they train? क्यों अपने आप को इस परीक्षण में डालते हैं? Even if there is no enemy, they keep doing those drills every day. यदि उनका जो शत्रु उनके सामने में नहीं आता है, तो उनका उस लड़ाई को, वो जो परीक्षण को हमेशा करना पड़ता है उनको। You know, one small example, I played table tennis when I was young. I used to play table tennis. एक छोटा उदाहरण देता हूँ, मैं अपने बचपन में टेबल टेनिस खेलता था। All of you know table tennis, right? It's a small board with a small ball, and you have to play with your, you know, small paddles. सब लोग जानते हैं ना टेबल टेनिस क्या होता है। छोटा सा एक मेज होगा, मेज में 2 लोग खेलते हैं या 4 लोग खेलते हैं। छोटा पैडल होता है, छोटा बॉल होता है, उसको खेलते हैं। You know, in table tennis you don't need much power, but you need precision. You know, you have to put the ball right in the place. टेबल टेनिस में खेलने के लिए आपको ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पे बिल्कुल सही तरीके से खेलने की ज्ञान होना चाहिए, ताकि सही जगह पर बॉल को गिराने की क्षमता होना चाहिए आपके अंदर। You know, in a short time I started doing some good tricks in the table tennis. You know, I know where to place. You know, where, you know, if I have to place in one corner, I know how to place. You know, all those I learned. कुछ ही दिनों में जब मैं सीख रहा था, जब मैं डेली खेल रहा था, जब मैं कुछ ही दिनों में मैं सीख लिया था कि बॉल को किस तरीके से मारने से बॉल को कहां गिरा सकता हूं, मैं सामने वालों को कैसे जीत सकता हूं, उस बॉल को मैं सीख लिया था। That was during my college. For 4 years in college, almost every day I played, and so I was very good, not very good, okay in table tennis. तो मैं जब 4 साल जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उस समय में मैंने टेबल टेनिस को डेली खेलता था, तो मैं थोड़ा बहुत मतलब अच्छी तरह उस खेल को खेलने लायक बन गया मैं। And then when I started my work for 3 years, I did not touch table tennis. I didn't have facilities, so I didn't touch table tennis. उसके बाद में जब अपने नौकरी करने लग गया, काम पे चला गया था, तो 3 साल के लिए मैं खेल नहीं पाया क्योंकि खेलने का मौका नहीं था। Now after 3 years, I had an opportunity in one place to play table tennis, and I find myself so awkward, and I'm trying to play somewhere, the ball does not go there. और 3 साल के बाद में एक बार मौका मिला तो मैं खेलने लग रहा हूँ। मैं अपने आप को काफी गंदा महसूस किया जब मैं बॉल को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, बॉल कहीं और जा रहा है। The reason my muscle has grown in a different way. Now the same action does not go put the ball there. उसका कारण क्या है? मेरा शरीर का जो हाथ पैर का जो मांस जो है वो दूसरे तरीके से होने लगे इन 3 सालों में। जिस तरीके से मैं मारना चाहता हूँ उस चीज को मैं कर नहीं पाया हूँ। And that is why we need training every day. इसलिए हमें परीक्षण की जरूरत है प्रत्येक दिन। And that is why in our spiritual life we need to fight our wars, and God has left it for us to fight each day. Do not think temptation because you know God does not love me. इसलिए हमारे जीवन में भी परीक्षा हमेशा आती रहती है, इसलिए कि मैं अपने आप को परीक्षण में डालूं, अपने आप को ट्रेन करूं, अपने आप को तैयार रखूं। And each day, my dear child of God, we have to seek the face of God. प्रत्येक दिन प्रिय परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की उस बात को हमें सीखने के लिए अपने आप परीक्षण में डालना जरूरी This है। battle is fought and won in the presence of God. ये जो लड़ाई जो है, जो जंग जो है, परमेश्वर की उपस्थिति में भी लड़ा जा सकता है। If you would fight this battle besides the presence of God, be assured that you will fail in that test. यदि परमेश्वर की अनुग्रह के बिना इस लड़ाई को आप लड़ोगे, ये पक्का मान लो कि आप नहीं जीत पाओगे। It is not talking about success in your story. ये आपकी कहानी का जीत के बारे में नहीं बता रहा है। It's not about talking about the success in your exam, success in your workplace, or success having a prosperous life. It talks about your heart taking it in God's way. ये इस बात को नहीं दर्शा रहा है कि अपने जीवन में, अपने पढ़ाई में, अपने कार्यस्थल में, अपने विजय के बारे में नहीं कह रहा है, लेकिन इस बात को परमेश्वर की चीजों को परमेश्वर की तरीका से करने के बारे में हम देखते हैं। Writing exams, perhaps you can be successful by copying someone. और एग्जाम जब लिखते हैं, हम हो सकता है उसमें विजय पा सकते हैं किसी को देख के लिखना। You know, you can be a UPSC topper. You know, you become someone, you know, a big civil service man
but having done some fraudulent things to get into there. तो हो सकता है आप यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम में भी आप टॉपर बन सकते हैं, लेकिन कुछ गलत व्यवहार में गलत तरीके से अपने परीक्षा को देकर In the eyes of the world, perhaps it is success, हो सकता है दुनिया की नजर में वो एक विजय है, वो एक जीत है, but that is not the victory in the presence of लेकिन God. परमेश्वर की नजर में वो विजय नहीं है। That is not the victory that we received from being in the said presence of God. वो परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर की उपस्थिति में वो विजय नहीं So माना remember जाएगा। that very, very carefully. Our success, our battles are fought in the presence of God. अब इस बात को ध्यान रखना, हमारी जो लड़ाइयां जो है परमेश्वर की उपस्थिति के साथ, उपस्थिति में रहकर लड़ाया जाता है। One of the key aspect of our battle is prayer. हमारी इस लड़ाई लड़ने का एक मुख्य जरूरत है प्रार्थना। Prayer is a walkie-talkie before with God. परमेश्वर के साथ जो बात करने का वो जो यंत्र जो है वाकी टाकी जो बोलते हैं परमेश्वर बात करने का, वो है प्रार्थना। Now, please listen carefully. This is a walkie-talkie in the battlefield. इस बात को ध्यान से याद रखना, ये लड़ाई की जंग के मैदान का जो वाकी टाकी है, जो बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दूरभाष के लिए। You know, some of you would have seen, all war movies. आप लोग में से कई लोग जो जंग का लड़ाई का मूवीज को देखे होंगे। Any war movies, brother? Can you help me with? कोई मूवी का नाम बता सकते हो, कोई देखा हो तो? अशोक हाथ उठाया था, बताओ। Any war movie? Imagine, any war movie, brother? कोई बात Okay, Troy. Let's say Troy. Many of you would have seen Troy, right? ट्रॉय करके एक मूवी का नाम को मैं बता रहा हूँ, सब लोग कई लोग देखे होंगे। Greek man. Okay. Let's forget Pathankot battle, right? पठानकोट का जो जंग था, पठानकोट में जो हुआ था उसके बारे में ट्रॉय। Indian army was fighting against Pakistan army. हमारी जो देश की सेना जो है, भारतीय सेना पाकिस्तान की सेना के साथ लड़ाई कर रहे थे। And say I am one of the soldier in the battlefield. और वहाँ का जो एक सिपाही जो है जंग के मैदान में है। You can just leave it. It's okay. Leave it. अंदर कर दो इसे। Yeah. Now listen to this carefully, please. इसको तो ध्यान से सुने। If I am a soldier fighting for Indian army, मैं अपने भारतीय सेना के लिए लड़ाई लड़ने वाला एक सिपाही हूँ। I am in the border, right in the front, मैं सीमा में खड़ा हूँ and I can see the enemies there with 3 AK-47s. और मैं देख रहा हूँ जो दुश्मन की सिपाही जो है AK-47 गन के साथ आ रहे हैं। 100 meters from me. 100 मीटर मेरे से सामने दिख रहे हैं। I am shooting. मैं अपने गोली चला रहा हूँ। And they are also shooting back. वो भी वापस गोली चला रहे हैं। So nobody can move. तो कोई भी नहीं जा सकते आगे। But I have a walkie-talkie. परंतु मेरे साथ एक दूरभाष करने के लिए एक यंत्र है वाकी टाकी। I press the walkie-talkie and I call to my general. और मैं मेरा जो सेना की मुखिया को मैं कॉल कर रहा हूँ। Please bring me a pillow. मेरे को एक तकिया लाइए। Will I ever ask that? मैं कभी पूछूंगा ऐसा? Please bring me Coca-Cola. मेरे को एक कोक का बोतल लाइए करके बोल सकता हूँ मैं। I don't have network for CSK match. मेरे को आज का आईपीएल देखने के लिए मैच देखने नेटवर्क नहीं है, उसका थोड़ा इंतजाम कीजिए करके मैं बोल सकता हूँ समय में। Will any of you ask that with your general? आपकी सेना की मुखिया के साथ आप लोगों से कोई ऐसा पूछ सकते हैं? In the battlefield, will you ask for any civilian affair? वहां पे लड़ाई की जंग के मैदान में ये जो बाकी लोगों का कुछ चीजों के बारे में आप सोच के देखोगे या फिर मांगोगे? Think about that carefully. इस बात को थोड़ा ध्यान से सोच के देखना। This walkie-talkie is not to order Swiggy. ये जो वाकी टाकी जो है स्विगी में खाना ऑर्डर करने के लिए नहीं है। It is not to ask your mama or papa to bring all those chicken curry and mutton curry. ये जो वाकी टाकी जो है अपने मम्मी पापा से चिकन मटन लाने के लिए बोलने के लिए नहीं था। But right in the battlefield, you will call the general and say, strike a missile on my enemy post. That is the position. परंतु वहां पे हम वाकी टाकी में ये बोल सकते हैं, मेरे सामने इतना दुश्मन खड़े हैं, आप उनको आक्रमण कर सकते हो, हवाई के द्वारा मिसाइल मार करके हम बोल सकते हैं। Send me reinforcements, send them in that direction so that we can take over that place. और लोग यहाँ पे खड़े हैं, वहाँ पे लोग नहीं है, अब उस तरह पे लोगों को भेज कर वहाँ पे उस जगह पे आक्रमण करो, उसको हम पकड़ सकते हैं करके मैं बोल सकता हूँ। Please do not use the weapon that God has given you, the walkie-talkie God has given you to order Swiggy. और हमारे लिए प्रभु ने जो एक शस्त्र दिया है, उसको गलत जगह पर गलत चीजों के लिए For civilian affairs. जो हमारी मामूली दुनिया की चीजों के लिए हम इस्तेमाल ना करें। For the comfort of my life. मेरे जीवन शैली में अपने एक मजा के लिए
उस चीज को हम ना इस्तेमाल करें। The battlefield is for us to overcome the enemy lines. हमारी जो लड़ाई का मैदान है वहां पे हमारे मकसद है दुश्मन की सीमा को पार करके जाना है। To capture our own heart and bring it into the captivity, subjectivity of the Holy Spirit. हमारी मन को हमारे नियंत्रण में लाकर पवित्र आत्मा के नियंत्रण के अंदर सौंपने का काम के लिए है। Prayers are not meant to make our life more comfortable. प्रार्थना जो है हमारे जीवन को सही तरीके से मतलब अच्छी तरह जीने के लिए नहीं है, मतलब उसको एक अपने मतलब मौज मस्ती के लिए लाने के लिए नहीं है। Please Lord, give me a Mercedes-Benz car. प्रभु आप मेरे को एक मर्सिडीज बेंज कार दीजिए। ऐसा I will- प्रार्थना करने अभी तक मांगने के लिए प्रार्थना नहीं है। I will fast and pray for 40 days. मैं 40 दिन प्रार्थना करता हूँ उपवास के साथ। You know, you totally forget where you are. आप बिल्कुल भूल जाओगे आप कहाँ पे होकर We के। are still in the battlefield, capturing the natives in our hearts. हम अपने लड़ाई में यहाँ के निवासी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। My dear child of God, the orientation comes from the Word of God. परमेश्वर की प्रियजनों, हमें सही तरीके से अपने लड़ाई को लड़ने के लिए अपने मन को सही जगह पे लाने के लिए वो परमेश्वर की द्वार से आता है। Use your walkie-talkie wisely, and when you're talking to general, talk to our general Jesus Christ, our army, the leader of our army, with the necessary information. और हमारी वाकी टाई को हमारी प्रार्थना के यंत्र को सही तरीके से हम इस्तेमाल करें। हमारी जो जनरल जो मुखिया है उनसे हम इस तरीके से बात करें कि हम अपने आप को जो जरूरत है उसके लिए उसको इस्तेमाल करें। Now learn about the enemies, understand about the enemy from the Word of God. और हमारी दुश्मन के बारे में इस वचन के द्वारा हम सीखें। Our enemy is not as strong as you think. He is weaker, but he is showing himself to be stronger. हमारे दुश्मन जो है आपको लगता होगा वो मजबूत है, वो अपने आप को ऐसे दिखाएगा, लेकिन वैसा नहीं है। Because he that is in us is greater than he that is in the world. क्योंकि Amen. जो हम में से हैं इस संसार के लोगों से ताकतवर है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit in us is greater than he that is in the world. Every other force is together in the world. हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है इस संसार की हर एक ताकत से ताकतवर है हमारी परमेश्वर। So my dear child of God, in this series of sermons that we saw, the survey of Christian life, God is preparing us that we may overcome our own heart. ये जो लगातार हम सुनते आ रहे थे हमारी जो जीवन शैली है मसीह जीवन के बारे में, इसमें परमेश्वर हमारे मन को जो तैयार कर रहे हैं। Romans chapter 12 we read, by the renewing of our mind, by the transformation of our life, produces transformation of our own life. हम रोमियो के 12 के अध्याय में पढ़े थे, वहां पे हमारे मन को नए होने से हमारे जीवन को एक नए शैली से नए तरीके से लाने के लिए है। And at the end of the day, the victory that we receive is, you know, when I breathe my loss, thank you Lord, I fought my good fight. और आखिर में हमारी उस दिन का अंत में हम परमेश्वर के सामने उस प्रार्थना के समा सकते हैं कि मैंने अच्छी लड़ाई को लड़ा है। In Timothy, Paul says, I have fought my good fight. तिमोथी की इसमें पौलुस लिखता है मैंने अपनी लड़ाई को अच्छी तरह लड़ा है। I finished my course. मैं अपने काम को सही तरीके से खत्म किया है। Henceforth, there is a crown reserved for me. आगे मेरे लिए एक मुकुट तैयार है। My dear child of God, we all have beautifully waiting the kingdom of God for us. God is willingly wait us into His kingdom. और हम सब उस बात के लिए इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर की उस राज्य के लिए। परमेश्वर मेरे को स्वागत करने के लिए वहां तैयार है। You know, and there is when we are receiving the fullness of the reward of our overcoming life. और वहां पे हमें पूरी तरह जो हमारे लिए जो रखा गया था, जो हम जीत कर जा रहे हैं, उसका मुकुट को, उसका इनाम को हम पाने के लिए वहां जा रहे हैं। This is our training ground. ये हमारी परीक्षण करने का हमारी जगह है। However, we will be proved of God's mercy in His kingdom very soon. और हम जितना जैसे भी हम अपने यहाँ पे जो परीक्षण कर रहे हैं उसकी वजह से हम जल्दी उस परमेश्वर की राज्य में And that जाएंगे। day is not very far away. वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। So let us run our race वो patiently. हम अपने दौड़ को विश्वास योग्यता के साथ हम लड़ेंगे। May God help us all. परमेश्वर हमें सहायता करें। धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु, हमसे बात करें करके मैं विश्वास कर रहा हूँ। I believe that God is speaking to us in a very powerful way as we come to the close of this continuous series of Christian survey। इस हमारी जीवन का इस आखिरी भाग में हम जब आए हैं आज, परमेश्वर करीब 7-8 हफ्तों से इसके बारे में प्रभु हमसे बात करके आ रहे थे, जहाँ पे पाप की दास्तों से प्रभु ने हमें उठा के लाए थे। परमेश्वर ने हमें मतलब वहां पे पाप की उस जो हमारी जो कमियां था
हमारी उन सभी चीजों से प्रभु ने हमें निकाल कर लाए हैं, हमें निकाल कर लाकर जैसे ही लाल समुद्र में बपतिस्मा के द्वारा आगे लेके चले थे। लेकिन हमें लगता होगा कि प्रभु को हमने ग्रहण कर लिया, when we accepted Christ we felt that now my life is going to be enjoyable। आपको लगता होगा कि मेरा जीवन आगे बहुत मजेदार रहेगा, मैंने जीवित परमेश्वर को ग्रहण किया हूं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा जीवन में कई संघर्ष रहेगा, उस जंगल के साथ हमें जीना होगा। लेकिन प्रभु ने हमें जिस जगह पर हमें रखे हैं, हमें परिश्रम करने के लिए एक अच्छा ट्रेनिंग को प्रभु दे रहे हैं। लेकिन प्रियजनों, मैं अपने बेटी को उदाहरण देना चाहता हूँ। किसी दिन ना कई बार है कि कहीं जाना है, उसको बोलते हैं तुम आज ग्राउंड पे नहीं जा सकते हो, वो तुरंत उसका चेहरा बदल, her face changes completely, why I should not allow to go to the ground today। वो तुरंत गुस्सा हो जाती है, क्यों मेरे को जाना है, क्योंकि वो चाहती है उस मुकुट को पाना है, नेशनल्स में गोल्ड लाना है, उसके लिए परीक्षा में एक दिन में नहीं छोड़ना है। लेकिन वही बेटी से पूछता, भाई पढ़ा क्या, तुरंत बोलते पापा मैं पढ़ूंगा अभी। तो हमारी प्रायोरिटी को हमें लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको अच्छा लगता है कि अभी नेशनल्स में गोल्ड लाना जरूरी करके लगता है। लेकिन कई बार ये भी भूल जाती है, मैं उस मुकुट को पाना जरूरी है करके। सेम वे वी ऑल गो थ्रू सच सिचुएशंस। हमें जो आज की उसको आज का दिखता है, she can only visualize the thing that is in front of her। When I practice I can get the gold medal, when I practice stronger I can get the gold medal, but she forgets to see through her eyes। उसने लेकिन अपने विश्वास की नजर से देखना भूल जाती है कि प्रभु ने जो उसके लिए रखा है मुकुट को पाने के लिए, वो भी जरूरी है हमारे लिए। कई बार हम सब अपने जीवन शैली में इसी जीवन की संघर्ष में हम जीते हैं, ये करना वो करना करके, लेकिन आगे का चीजों को भूल जाते हैं। प्रभु आज बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमसे बात किए करके मैं विश्वास कर रहा हूं, हमारे अंदर की इस चीज को जीतने के लिए, हमारे अंदर आत्मा को जीतने के लिए हमें इस लड़ाई को लड़ना जरूरी है। लेकिन लड़ाई को हम अपने आप से नहीं लड़ पाएंगे, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ से। लेकिन दुश्मन आपके सामने अपने आप को अच्छा दिखाएगा, the enemy may show himself so powerful, परंतु इस बात को कभी भी ना भूलना, हमारा परमेश्वर जो अंदर है, the one who is in us is greater than any powers of the world। जो आपके अंदर है वो दुनिया की हर एक सामर्थ से योगी है। कई बार आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा आगे कर, लेकिन आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, मैं विश्वास कर रहा हूं, हो सकता है किस संघर्ष को आप अपने जीवन में पा रहे हो, आज वो संघर्ष को आप जीतोगे। कई बार हम अपने सामर्थ्य से लड़ते हैं, इसलिए बार बार हम गिरते हैं। Many times we fight with our own power, many times we try to overcome with our own capabilities, but God does not want us to live so। In Exodus 14:40 we read, निर्गमन 14:14 हम देख रहे हैं, लड़ाई मेरी है, तुम आराम से बैठो। और प्रभु वैसे ही उनको लेके आए थे दासों में। उस बात को जब छक्के देखे हम लोग, जब पाप से हम भी बाहर आए थे, लेकिन प्रभु हमारे लिए उस अनंत काल की जीवन को हमारे लिए तैयार किए हैं। वहां पर भी जाने के लिए हम अपने सामर्थ्य से नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम वहां जा सकते हैं। हम सब खड़ा हो जाएंगे समय में। हमारे इस क्रिश्चियन लाइफ के बारे में एक अच्छा सर्वे हमने मनन किया था। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, विशेष करके आज के वचन के लिए। एक स्पष्ट रूप से हम अपने लड़ाई को कैसे लड़ने के लिए, हाउ आर वी गोइंग टू फाइट आवर बैटल, आर वी गोइंग टू फाइट इट अलोन? क्या आप अकेले में अपने लड़ाई को लड़ना चाह रहे हो? अपने आप को कैसे आप लड़ना चाह रहे हो? थोड़ा सा अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देंगे, थोड़ा सा अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। प्रभु से बोले, प्रभु लॉर्ड आई कैन नॉट फाइट दिस बैटल ऑफ फादर। प्रभु को प्रभु आपको जगह देने के लिए मैं तैयार हूं। मेरे अंदर उस आग को दीजिए करके बोलेंगे, आई नीड द फायर ऑफ फादर, द फायर ऑफ होली स्पिरिट। हमने कई बार सोचते हैं दारू पीना, नशा करना, उल्टा सीधा बोलना, ये सब गलत बात है, लेकिन कई बार हम अपने सोच में छोटा भी गलत करते हैं, वो भी पाप है। Many times we all fail in even simple things। कई बार हम अपने छोटे छोटे चीजों में भी गिरते हैं, but today God is enabling us to fight it out। परमेश्वर आपको सहायता कर रहे हैं, आपको जीतने के लिए, रास्ता देने के लिए। But are we ready to hold him with us? क्या हम तैयार हैं क्या
वो जीवित परमेश्वर को हमारे अंदर देने के लिए प्रभु हमें सहायता करने के लिए जो तैयार है, हम प्रभु से मांगेंगे, प्रभु आप हमें फिर से वो सामर्थ दीजिए प्रभु जी। हेल्प मी फादर गॉड सो दैट आई कैन विन ओवर दोस थिंग्स। हमको प्रभु जी कई बार अपने हिसाब से चलते हैं प्रभु जी, लेकिन आपके वचन के अनुसार हमें चलाने के लिए आपके हाथ में दे रहे हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा की नियंत्रण होते ताकि हमारे मन को जीतने के लिए हमारे संघर्ष में प्रभु जी जो प्रत्येक दिन हम जब संघर्ष में जाते हैं प्रभु जी, जीतने के लिए आप हमें सहायता कीजिए ताकि प्रभु जी आपने जो हमारे लिए जो आशीष रखे हैं, आपने हमारे लिए जो तैयार किए प्रभु जी, उस जगह पर जा पहुंचने के लिए help us, O Father God, to fight it out, O Lord God. Help us, O Father God, to train daily प्रभु जी, हम सभी को सहायता कीजिए प्रभु जी, ताकि हम प्रत्येक दिन आपके वचन में आपके प्रभु जी प्रार्थना को सही तरीके से करने के लिए help us, O Father God, to focus on prayer in the right way, do the prayers in the right way as we are in the battlefield, O Father.
प्रभु जी, Lord, even as we are in the last days of Father God, to welcome you, to live a life of Father pleasing, प्रभु जी, इस आखिरी दिनों में प्रभु जी, अंतिम समय में प्रभु जी, आपको स्वागत करने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए प्रभु जी, आप हमें सहायता करने के लिए विनती कर रहा हूं प्रभु जी। धन्यवाद दे रहे प्रभु इस आराधना के लिए, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद कर रहे, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद कर रहे प्रभु जी। आए हुए हर एक भाइयों बहनों का आशीष कीजिए प्रभु जी, आपके अनुग्रह का सभी के ऊपर होने के लिए मैं विनती कर रहा हूं प्रभु जी। प्रत्येक मन की जरूरतों को आप जानते हैं, हर एक को आशीष करने के लिए विनती कर रहा हूं प्रभु जी। Lord, even Lord, we pray for every of the needs of our people, of Father God. Especially Lord, even Lord, especially I pray for Ashin's marriage preparations. Lord, let your hand be upon that, oh Lord God. आपके अनुग्रह जगह पर जाएंगे, आपके लिए जीने के लिए आप हमें सामर्थ दीजिए प्रभु जी। आपके अनुग्रह में तैयार करने के लिए विनती कर रहा हूं प्रभु जी, ताकि अपने लड़ाई को सही तरीके से लड़ें प्रभु। सारे आदर मान महिमा आप ही को देते हैं, यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।